अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की इनायत, अल्लाह की मेहरबानी से हम एक बार फिर अपनी इस क्लास में आए हैं जिसका उन्वान आसान कुरान है, जिसमें हम कुरान करीम को आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ अल्फाज की पहचान यानी कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और कुछ मुश्किल अल्फाज की पहचान। और आज का जो सबक है, आज के सबक के तमाम ही अल्फाज ऐसे हैं जिनको यकीनन हम गहराई से समझेंगे, जो कि है सूरह अल बकरा की जो हम आयत पढ़ रहे हैं। अच्छा, मौजू के एतबार से हम पढ़ चुके हैं, समझते आ रहे हैं। ये पिछले सबक का तसलसल है। तो शरीयत में इबादत के ज़मीन में ये मौजू इस वक्त चल रहा है, जो कि रोज़ा और रमज़ान से मुताल्लिक है। रोज़े के मुताल्लिक हमने समझ लिया था, फिर उसके बाद आयत नंबर 185 में रमज़ान से मुताल्लिक हमने समझ लिया था, जिसमें अल्लाह ताला ने पहला तारुफ कुरान का किया है। तो उन दोनों चीज़ों को हमने तफसील से समझ लिया था। अब जो रमजान है, इसको ही हम कंटिन्यू करते हैं और अगली आयत को समझते हैं, जो कि आयत नंबर 186 है। रमजान, अगर आप आज भी मुशाहिदा करें तो बाकी महीनों से आपको एक अलग रूहानियत फील होगी, एक बरकत फील होगी, और एक जैसे कहते हैं ना, वक्त की पाबंदी, हर चीज अपनी तरतीब में नजर आएगी। बहुत कुछ है। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ज़ाहिर है हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते, तो माशरे में वो खराबियां भी नजर आ रही होती हैं हम में, मतलब हमारी खराबियां वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये महीना है किसका? मवासात का, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का। और ये महीना है माफी का, एक दूसरे को माफ करने का। इसी तरह अल्लाह की तरफ से भी इनामात का महीना है, अल्लाह की तरफ से बरकतों का महीना है, अल्लाह की तरफ से मगफिरत का महीना है। जहन्नुम के अजाब, आखिरत आखिरत में निजात, इन चीजों से, जहन्नुम के अजाब से बचने का और आखिरत में निजात हासिल करने का महीना अल्लाह ताला ने और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको करार दिया है। तो एक तब्दीली महसूस करते हैं। ऐसा ही हुआ था साहबा कराम भी, ज़ाहिर है मैं और आप क्या जो फील करेंगे, जो रूहानियत साहबा कराम ने फील की थी जब रमजान के महीने से वो गुजरे, तो उनके जहनों में चंद चीजें सवालात के तौर पर आए थे, कुछ ज़ाहिर है मसाइल के भी तौर पर भी आए थे। पहली दफा जब रोजे रखे गए तो बहुत सारी चीजों में पाबंदी के हवाले से भी उनके जहनों में सवाल आए थे, वो अगली आयत में हम समझेंगे। लेकिन कुछ और चीजों के बारे में, कुछ चीजें मतलब ऐसी जो रूहानियत उन्होंने फील की, और आज भी हम इस चीज का मुशाहिदा करते हैं तो जहनों में सवाल उठता है। मतलब किस तरह का सवाल? सबसे बुनियादी जो सवाल उठता है, जो रब इतनी बरकतें, इतनी मेहरबानियां, इतनी रहमतें दे रहा है, हमारे रिस्क में बरकतें दे रहा है। आप देखें, आमतौर पर शायद हम फ्रूट्स खाते हो हफ्ते में एक दिन दो दिन, कुछ लोग रेगुलर खाते हो, लेकिन जिस तादाद मिकदार में और जिस तरह हम रमजान में खाते हैं, आम महीनों में नहीं खाते हैं, और डेली बेसिस पे खाते हैं। और आप देखें, खाने पीने के जो दस्तरखान कभी नहीं सजता, रमजान में सजता है। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ कर जैसे कहते हैं ना, इसराफ किया जाए, नहीं। एक घर में जो तरतीब सब इकट्ठे बैठ के करते हैं, ये अल्लाह की तरफ से वो बरकतें हैं जो नजर आ रही होती है। तो ये सब कुछ देखने, मुशाहिदा करने के बाद जहन में एक बड़ा सवाल उठता है कि यार, जो अल्लाह, जो रब ये सब कुछ अता कर रहा है, मैं शायद बयान नहीं कर सकता कि हम क्या क्या मुशाहिदा कर रहे हैं। ये जो रब ये अता कर रहा है, वो कहाँ है, वो कौन है? ये जहन में सवाल आता है। हम मुसलमान हैं, हमें बचपन से मालूम है अल्लाह कौन है, कहाँ है। लेकिन अंदर एक इंसान है ना, वो सच बात करता है। वो अंदर की जो आवाज होती है वो बाहर आती है। तो शायद ही हम उसको एक्सेप्ट ना करें, लेकिन वो अंदर आवाज जरूर होती है कि ये रब जिसने मुझे सब कुछ अता किया, ये कहाँ है? क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ? क्या ये मेरे सवालों का जवाब देगा? ये सवालात जहन में उठते हैं। और ये होता है वो कुर्बत का वक्त, कि उस हम रूहानियत के सफर से गुजरे हैं,
जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमारी रूह को जो तकवीत मिलती है, रूह पाक रूह होती है, रूह फितरतन साफ सुथरी होती है, वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाली होती है, हम उसको गंदा करते हैं। वो फितरतन अपने उस फितरत की तरफ लौटती है दोबारा, और वो रूहानियत हम में आ जाती है। तो हम अल्लाह से करीब होना चाहते हैं, हम अल्लाह से बात करना चाहते हैं, अल्लाह हमें हमें हमारे सवालों का जवाब दे, ये चाहते हैं। तो ऐसे ही साहबा इकराम, मैं और आप क्या फील करेंगे जो उन्होंने किया होगा, उनके जहनों में भी कुछ सवालात थे, कुछ जबान पे थे, कुछ दिलों में थे। तो उस उन सवालों का जवाब, ये आयत जो है खास तौर पर अल्लाह ताला ने उस सवाल का जवाब दिया कि मैं अपने बंदे के करीब हूँ। इसीलिए इस आयत को मैं जो है आयत कुर्ब कहता हूँ। जिस कुर्बत का एहसास दिया है अल्लाह ताला ने इस आयत में, मेरे ख्याल में कुरान करीम में बाकी आयतें भी अपनी जगह अजमत के लिहाज से बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे खास तौर पर इस आयत में जो कुर्ब अल्लाह ताला ने कुर्बत का एहसास दिलाया है, बहुत फील हुआ। कोशिश करूंगा आज उस चीज को रखूं। और इस आयत का एक एक लफ्ज, मेरे ख्याल में कुछ 18 अल्फाज होंगे जोड़ों की शक्ल में, मतलब पूरे जुड़े हुए। तो एक एक लफ्ज जो है तशरीह के काबिल है, तदब्बर के काबिल है, गौर व फिक्र के काबिल है। मैंने इस अल्फाज की जो पहचान हम कहते हैं ना बार बार, आपको इस बात से अंदाजा होगा कि कितनी अहमियत है इस चीज की कि अल्फाज की पहचान होनी चाहिए हमें, क्योंकि तर्जुमे में ये बातें आ ही नहीं सकती जब तक आप उसको बराह रास्त फील ना करें। इससे पहले, क्योंकि इस आयत में एक उसलूब इस्तेमाल हुआ है, एक और आयत हम रेफरेंस के तौर पे ले लेते हैं, इस आयत को समझते हैं सिर्फ उसलूब समझने के लिए। ये सूरह सफ की आयत है, आखिरी आयत है, आयत नंबर 14। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आयत बराह रास्त सहाबा इकराम से मुखातिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला लोगों से कह रहे हैं, ईमान वालों से, सहाबा इकराम से, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, कूनू अंसार अल्लाह, हो जाओ अल्लाह के मददगार। ये एक स्टेटमेंट अल्लाह ने दिया साहबा करम को, अल्लाह के मददगार हो जाओ, बन जाओ। कमा कौला ईसा इब्न मरियम, जैसा कि ईसा इब्न मरियम ने कहा था या पूछा था, लिल हवारियीना, अपने सहाबाओं से, अपने हवारियों से। मन अंसारी इल्लाह, गौर कीजिएगा, मन अंसारी या के साथ है, इल्लाह, कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह की तरफ, यानी कि अल्लाह के दीन को फैलाने में कौन मेरी मदद करेगा। अब जवाब देखिएगा, कालल हवारियूना, हवारियों ने जवाब दिया, नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। सवाल क्या था, कौन मेरी मदद करेगा, कौन पूछ रहे थे, ईसा अलैहिस्सलाम। किसको पूछ रहे थे, अपने हवारियन से, कि कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह के दीन के लिए। हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के मददगार हैं, अल्लाह की मदद करेंगे, यानी कि अल्लाह के दीन की मदद करेंगे। तो अल्लाह ताला को ये स्टेटमेंट जो उनका था, मतलब इतना अच्छा लगा कि साहबा करम को उस उनकी मिसाल देकर बता रहे हैं कि ऐसे मेरे मददगार बनो, मेरे दीन के मददगार। इसमें क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम को बाईपास करके उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह ताला को जवाब दिया। ये उसलूब समझाना मकसद था। इस आयत की एक और डेप्थ है, उसको हम फिर कभी देखेंगे इंशाल्लाह। अब जो आयतें हैं, मैंने जैसे कहा एक एक लफ्ज गौर तलब है इंशाल्लाह। दायरे सबको तो लिख नहीं सकते हम, कुछ हैं जो बताने के लिए लिखना पड़ा मुझे। बाकी एक एक लफ्ज को हम इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे। एक ही आयत है आज, थोड़ा सा टाइम देंगे इसको, इसको हम समझेंगे ताकि हम उस उन अल्फाज की पहचान की अहमियत को समझ लें कि कुरान करीम को बराह रास्त पढ़ने का जो लुत्फ है, किसी तर्जुमे में नहीं है, किसी जबान में नहीं है, कुरान की अपनी जबान में है। सबसे पहला हर्फ है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वाह। वाह के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारे मानों में ये इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी, और जो है बहुत सारे मानों में। उसके अलावा भी ये वाह जो है, चूंकि, चुनाचे, अलबत्ता, यानी के, या इस तरह के मानों में भी आता है। लेकिन कभी कभार ये कोई माना नहीं देता, जुमले के शुरू में आता है। जिस तरह इंग्लिश में हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल करते हैं ना, यहाँ से नई बात शुरू हो रही है, तो इस तरह के भी माने ये पैदा करता है जुमले में, कि एक और बात बताई जा रही है जो कि अब पिछली बात से मुनकता होकर ये बात जो है अगली बात शुरू हो रही है। तो ये वाह का तर्जुमा नहीं होता आमतौर पर उस जगह, लेकिन हम आमतौर पर इसको और से ही तर्जुमा करते हैं। आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे मकामात पे
اور کی ضرورت نہیں ہوتی، ترجمے میں لکھا ہوتا ہے، ہم بول رہے ہوتے ہیں، وہاں یہی فیلنگز ہوتی ہیں۔ تو وا کے معنی اور، ہم نے عام ترجمہ کر لیا۔ دوسرا لفظ ہے اذا، اذا سے متعلق، بلکہ اس کی جو فیملی ہے اذا اذن، اس کو ہم نے تفصیل سے سمجھا تھا اپنے ابتدائی نماز کے موضوعات میں، تو اس کو ہم تھوڑا دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ از جب آتا ہے نا، ترجمہ اس کا کیا؟ جب، ٹھیک ہے، لیکن یہ ماضی کے کسی واقعے سے متعلق ہوتا ہے، جیسے کہ نا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تو یہ نہیں کہ ماضی کے کسی واقعے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس وقت از کا استعمال ہوتا ہے۔ از اور بھی طرح سے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اس طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ کریں یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی کہ ماضی کی بات یاد دلائی جا رہی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے اذا، جو اس آیت میں دو مرتبہ ہے۔ اذا کے معنی بھی جب ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور مفہوم پیدا ہوتا ہے، یہ وہ شرطیہ مفہوم ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا جب، اب یہ جب ابھی بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، آگے بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو ہم کبھی بھی، یہ جو ہے نا جملہ منہ سے نکل ہی جاتا ہے، تو اس اذا کے ساتھ اگر آپ جب بھی یا جب کبھی لگائیں گے تو محسوس ہوگا کہ جملہ آپ کا بہتر ہے۔ تو اذا کے معنی اس جملے میں، مطلب اس آیت میں جب بھی یا جب جب کبھی، اس طرح سے ترجمہ میں نے بہتر سمجھا ہے۔ تو اذا جب بھی، ایک اور لفظ جو ان دونوں سے متعلق ہے، سبق میں نہیں ہے لیکن اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، ان، اگر، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اگر، سمپلی ابھی یہی سمجھ لیں، کہا کیا جا رہا ہے، وَإِذَا، اور جب بھی، سَأَلَكَ، پوچھیں آپ سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب بھی پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبادی، یا جو لگا ہوا ہے اس کا ترجمہ میرے سے ہوتا ہے، عباد عبد کی جمع ہے، بندے، غلام، اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، میرے بندے، یہاں سے وہ قربت کا احساس شروع ہو گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ سے پوچھے میرے بندے، یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ، ناس، یہ نہیں کہا، ایمان والے بھی نہیں کہا، میرے بندے، انی، ان کے معنی سے بھی ہوتے ہیں، بارے میں بھی ہوتے ہیں، یا پھر آ گیا میرے بارے میں، فَإِنِّي، فا کے معنی تو یا پس، انا کے معنی یہ زور کے لیے آتا ہے، بے شک، یا کے معنی میں، پھر سے میں، تین دفعہ میں کی تکرار ہو گئی، ان کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بھی آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں، تو بے شک میں قریب، قریب اردو میں ہم جانتے ہیں نا، آج ہم اس کو عربی میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، قرب جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہم کسی کا، کسی کے قریب ہونا، کسی کے پاس ہونا، ٹھیک ہے، قاف را با اس کا مادہ ہے، لیکن درمیان میں یہ قاف را با کے ایک یا شامل ہو گیا ہے۔ جب بھی اس شکل میں کوئی لفظ آتا ہے نا، تو اس میں جاری، مستقل، دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، جیسے ہم رحیم لفظ پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کی رحمت کون سی رحمت ہے؟ جو ہمیشہ ہے، دائمی ہے، مستقل ہے، جاری ہے، ایسی چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَإِنِّي، بے تو بے شک میں، مستقل قریب ہوں، ہمیشہ قریب ہوں، دائمی طور پر قریب ہوں۔ ہم قریب کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قریب ہے پھر چلا گیا، دور ہو گیا، لیکن جب یا کے ساتھ جب قریب ہوں، وہ عربی میں بولتے ہیں، اس کا مفہوم یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قربت جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، ایسا نہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ ہم سے دور ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بے شک میں قریب ہوں۔ یہاں پہ آپ نے ایک چیز اور محسوس کی جو پچھلی آیت میں ہم نے سمجھی، پوچھیں کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جواب کیا مل رہا ہے اللہ کی طرف سے؟ بندے پوچھ رہے ہیں نبی سے، جواب مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، یہ نہیں کہا فَقُلْ لَهُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ نہیں کہا، یہ کہا جا رہا ہے میں بے شک قریب ہوں، بندے سے براہ راست ہو کر، جیسا کہ اس آیت میں تھا۔ یہ اسلوب جو اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب نہیں کیا، براہ راست بندوں سے مخاطب ہو گیا، اے بندے میں قریب ہوں۔ اب آپ اس میں جتنے بھی جذبات ڈال سکتے ہیں ڈال دیں، اور اللہ کس جذبے کے ساتھ ہمیں پکار رہے ہیں، مطلب ہمیں اپنے قربت کا احساس دلا رہے ہیں، اس احساس کو ذرا فیل کیجئے گا یہاں پر۔ اور یہ کب ہو رہا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد وہ احساسات پیدا ہوئے، جن احساسات کے جواب میں اللہ
کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ اس وقت میری تلاش میں ہے، اے بندے میں تیرے قریب ہوں۔ اور کون سا قریب؟ ہر وقت قریب، مستقل قریب۔ اچھا، یہ سوال کب پوچھا جا رہا ہے؟ جب بھی، جب کبھی میں آج پوچھوں، اللہ کا جواب یہی ہے۔ میں کل پوچھوں، یہی ہے۔ جس وقت پوچھوں، اللہ کا جواب یہی ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اجیبو، اجیبو یہ مطلب ایک فعل ہے، جواب ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے۔ اچھا، یجیبو وہ جواب دیتا ہے، تجیبو تم جواب دیتے ہو، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، اور نجیبو ہم جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اجیبو، اس میں ایک اور چیز بھی شامل ہے۔ اگر استجیبو ہوتا، اس کا مطلب جواب دیا جائے گا، جواب دینا چاہتے ہیں، چاہنا حاصل کرنا، اس طرح کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس طرح آتے ہیں نا، اجیبو جواب دیتا ہے، مطلب اسی وقت جواب دیتا ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ بندے نے پوچھا نا کہ کہاں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں قریب ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ پھر اگلا لفظ ہے دعوت۔ اچھا، دعوت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، اس کو اگر ہم ایک اور لفظ جو قرآن پکارتا ہے، دعا، دعا اور دعوت میں ایک فرق ہے۔ یہ گولتا جب آتا ہے نا کسی لفظ کے آخر میں، یہ دو تین چیزیں کرتا ہے۔ ایک تو یہ مونس بنا دیتا ہے، اسم کو مونس کی شکل ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اس لفظ کو کمزور کر دیتا ہے۔ مونس عموماً کمزور کے علامتی ہوتی ہے، مونس کی جب علامت آتی ہے۔ ایک اور کام کرتا ہے، مصدر مرہ کہتے ہیں اس کو، کہ یک بارگی، مطلب ایک دفعہ ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں نا، اب دیکھیں وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ایک کارڈ دے رہے ہیں نا دعوت کے طور پر، کہ شادی میں آنا ہے یا فلانے تقریب میں آنا ہے، تو ہم ایک بندے کو کتنا دیں گے؟ ایک ہی دیں گے نا، تو وہاں پہ دعوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو دعوت ایک پکار کا، یہاں پہ ایک لگانا ضروری ہے میرے لیے کہ میں بات سمجھا سکوں۔ جواب دیتا ہوں، اسی وقت جواب دیتا ہوں، پکار کا، اس ایک پکار کا۔ الداعی، اچھا پکارنے والا کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، اللہ کی مخلوقات مطلب اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، داعی، الداعی، الف لام آپ کو پتہ ہے جب لگتا ہے عربی میں تو یہ عام نہیں رہتا، یہ خاص ہو گیا، ال لگ گیا نا، الف لام داخل ہو گیا اس میں۔ تو اب اللہ کے لیے وہ پکارنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ الداعی، یہ پکارنے والا خاص ہو گیا۔ اذا دعانی، جب کبھی، دعانی وہ مجھے پکارتا ہے، یہ نون کے نیچے زیر مجھے کا ترجمہ دے رہا ہے، یا تھا ختم گر گیا، لیکن دعانی مجھے پکارتا ہے۔ یہاں تک پھر دوبارہ دہرا لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں اسی وقت جواب دیتا ہوں اس کی ایک پکار کا، اس خاص دعا کرنے والے پکارنے والے کا، جب کبھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ عام طور پر خدائی جو کانسیپٹ تھا، مطلب اسلام کے علاوہ، اللہ کے دیے ہوئے دین کے علاوہ، مطلب بت پرستی وغیرہ میں، وہاں کے خدا کے ٹائمنگ ہوتے ہیں۔ دن میں آپ جائیں گے شاید مل جائے، رات کو بولیں گے بھی ابھی دروازہ بند ہے، تالا ہے۔ اللہ معاف کرے، آج کل ہمارے مساجد میں بھی تالے لگ جاتے ہیں راتوں کو، خیر وجوہات کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کے دروازے میں اللہ سے ملاقات کے کبھی بھی کوئی تالا نہیں ہے۔ اللہ ہر دم ہر پل ہمیں واچ کر رہا ہے، ہماری ہر بات سن رہا ہے، ہر بات کا رسپانس دے رہا ہے۔ تو یہ ایک سٹیٹس تھوڑا سا یہاں سے سمجھ لیتے ہیں ہم۔ ایک کمپنی جس کا سب سے بڑا ہیڈ ہوتا ہے، سی او ہوتا ہے، وہ کسی ادنا درجے سے، مطلب آخری درجے کا جو ملازم ہو اس کی کمپنی کا، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پیون ہو سکتا ہے۔ وہ جب پیون کو اپنے باس سے ملنا ہو تو کیا باس ہر وقت اویلیبل ہوگا؟ نہیں، لیکن جب باس چاہے گا تو پیون اس کے ایک کال پہ فوراً پہنچ جائے گا۔ یہ عام طور پر دنیا میں اسٹیٹس کا ہم فرق سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا خالق ہے، اور ہم کیا ہیں؟ اس کے بندے، بندے ہوئے غلام ہیں، ہم اس کے مخلوقات میں اس کے غلام ہیں۔ اللہ ہمارا خالق مالک اور ہم اس کے غلام، اسٹیٹس سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بندہ جو ہے اپوائنٹمنٹ لے کر آئے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی وہ میرا بندہ پکارے گا میں اس کے لیے اویلیبل ہوں۔ سبحان اللہ، مطلب اس قربت کا احساس یہاں یہ دلایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیرے قریب ہوں اور تو میرے لیے خاص ہے، جب بھی تو مجھے پکارے
ये नहीं कि मैं अभी पुकारा दोबारा पुकारा, बार बार पुकारो जब भी पुकारो। और ये नहीं है कि दिन को पुकारो, सिर्फ दिन को पुकारना, नमाजों के बाद पुकारना, और खास तौर पे हाथ उठा के दुआ करके पुकारना, जब भी नींद से उठे तब भी, किसी भी हालत में, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जब भी बंदा पुकारे, ये कहा जा रहा है। अच्छा, उजीबु आमतौर पे कहा जाता है जवाब देता है, मैंने कहा था कि फौरी तौर पर ये जुमले आता है कि जवाब देता है। लेकिन अस्तजीबु, उसमें एक फर्क है, जो कि अगला लफ्ज आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम खोल लेते हैं। फल यस्तजीबु, ये बहुत तवील लफ्ज है, बल्कि ये लफ्ज नहीं, पूरा जुमला है। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। फा के माने होते हैं बस, ये जो लाम आता है इस तरह साकिन हो जाता है, तो इसके माने होते हैं चाहिए के। या के माने होते हैं वो, और वाव अलिफ जो आखिर में आ रहा है उसका मतलब है सब, तो वो सब, बस चाहिए कि वो सब। अलिफ सीन ता, या यहाँ पर अलिफ गिर जाता है जुमले में मिलने से, तो सीन ता, इसमें एक मफहूम होता है चाहे, हासिल करना, चाहना, तलब करना, मांगना। हम कहते हैं ना अस्तगफिरुल्लाह, अस्ता अलिफ सीन ता लग गया, हम क्या चाह रहे हैं, अल्लाह से गफर चाह रहे हैं, मगफिरत चाह रहे हैं, और अल्लाह से मगफिरत तलब कर रहे हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह में हम अलिफ सीन ता का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसमें चाहे का मफहूम पैदा हो गया। जीम वही लफ्ज है, जीम वाव बे से जीम या बे हो गया। जवाब, ये जुमले की मुनासबत से पिछले जेर की वजह से या में तब्दील हो जाता है, तो जवाब दें। बस चाहिए कि वो सब चाहें, जवाब दें। अपने लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, उजीबु, फौरन। बंदे के लिए क्या कहा जा रहा है, स्टेटस रिवर्स हो रहा है यहाँ पर। ज, बस चाहिए कि वो सब चाहें, जवाब दें। आमतौर पर हम इसका हम तर्जुमा करते हैं हुक्म माने, तो अल्लाह ये कह रहा है, इसका अगर इंग्लिश में हम कर दें ना, रिस्पॉन्स दें। बंदे को भी चाहिए कि मुझे रिस्पॉन्स दे। वो अल्लाह को क्या रिस्पॉन्स देंगे हम, अल्लाह के जो अहकामात हैं उनको माने। हमारा रिस्पॉन्स यही हो सकता है। तो हुक्म माने, यहाँ से इसका तर्जुमा बनता है। बस चाहिए कि वो सब चाहें, जवाब दें। अब ये जो चाहें जवाब दें, यानी कि उनके ऊपर है। उनको ये नहीं कहा कि तुम भी मुझे फौरन जवाब दो, मेरे अहकामात पर, मेरे अहकामात को भी मानो, ये कहा जा रहा है। ली, यहाँ पे मेरे, अच्छा ली का असल तर्जुमा होता है मुझ के लिए, सही है। और उर्दू में इसका आसान तर्जुमा होता है मेरा। मुझ के लिए से अच्छा लफ्ज है मेरा, तो उर्दू में ये लफ्ज ही नहीं है ना मुझ के लिए। तो ली का हम तर्जुमा करते हैं मेरा। मैंने जैसे कहा था, हरूफ में हम अपने मुहावरों के मुताबिक हम उर्दू में जो इस्तेमाल करते हैं उसका तर्जुमा करते हैं मेरा। फिर वो आ गया, अब जुमले के दरमियान में आया, तो और से हम तर्जुमा कर लेते हैं। और ये वही तरीका है, लाम साकिन जो आ रहा है ना, ली चाहिए, या के माने वो, दरमियान में अमन, ईमान। ईमान के बारे में बताता हूँ, वाव अलिफ सब, ये तर्जुमा। ईमान का पहले भी मैं बता चुका हूँ, ईमान से मुराद ये होता है कि एक चीज, मतलब किसी को मानना, या किसी बात को मानना, और उसके मानने के बाद आपके दिल में कोई खटक बाकी ना रहे, इस्तराब बाकी ना रहे, दिल से कबूल हो जाए, अमन में आ जाएं, उस कैफियत को ईमान कहते हैं। हम कहते हैं ना अल्लाह है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम ये कह रहे होते हैं ना, ये आखिरत, कयामत का दिन आना है, इसमें कोई शक व शुबा हमारे दिल में बाकी नहीं रहा, यकीन हो गया, हम दिल में इत्मीनान हो गया, अमन हो गया, इसका मतलब है हमारे ईमानी कैफियत है। तो ईमान की डेफिनेशन है। तो अल्लाह कह रहे हैं, बस चाहिए कि वो मुझ पे, मेरी जो मुझे माना है दिल से माने, मुझ पर ईमान लाए। बी, मुझ पर, वही तर्जुमा है ली की तरह। बी के माने होते हैं पर, या के माने मुझ, मुझ पर। लअल्लहुम यरशुदून, लअल्ला, ये ताके और शायद दोनों माने दे सकता है। हम, वो, यरशुदून, या के माने वो, रुश्द हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, हिदायत से उसका तर्जुमा करते हैं। वाव नून जमा की अलामत है सब। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो सब राह रास्त पाने, या सीधे रास्ते पर रहें, हिदायत पर रहें। अच्छा, रुश्द और हिदायत का फर्क भी हम समझ लें। हिदायत क्या होती है, गाइड करना। जैसे मिसाल के तौर पर मुझसे कोई एड्रेस पूछता है, मस्जिद किस तरफ है, मैं कहूँ यहाँ से चले जाएं, दाएं मुड़ जाएं, फिर आगे तो सामने देखेंगे मस्जिद नजर आ गई, मैंने खड़े खड़े उसको एड्रेस बता दी। इसको अरबी में गाइड करना, हिदायत करना कहते हैं। लेकिन रुश्द भी हिदायत है, लेकिन रुश्द के माने ये होते हैं, किसी ने मुझसे पूछा मस्जिद कहाँ है, मैं उसका हाथ पकड़ूं और मस्जिद के गेट तक ले जाऊं, ये है मस्जिद, इसको कहते हैं रुश्द। अल्लाह ताला यहाँ पर हिदायत, आमतौर पर कुरान में
कसरत के साथ हिदायत का लफ्ज मिलता है, लेकिन यहाँ पर हिदायत के लिए अल्लाह ताला रुश्द का लफ्ज लेकर आए। मतलब एक एक लफ्ज अपनी जगह इतना परफेक्ट है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह में ये कह रहा है कि मैं तुम्हें सही रास्ता बता दूंगा, मैं सही रास्ते पे लेके चलूंगा। बस करना ये है कि मुझे भी वही रिस्पॉन्स दो जो मैं चाहता हूँ। यानी कि उसके जो अहकामात है अल्लाह के कुरान के, उसको हम वैसे ही माने जैसे अल्लाह चाहता है उसे। तो अल्लाह ताला हमारा हाथ पकड़कर जन्नत तक पहुंचा देगा। तो ये वो कुर्ब की आयत है, अगर आप इसको फील करें, पढ़ें, कई दफा पढ़ा होगा। मैं भी पहले चलता था, जब इस तरह ब्रेकअप पे मैं जब गया, जब मैंने पढ़ा इसको, यकीन करें सत्ता तारी हो गया था पहली दफा जब मैंने इसको खुद समझा था। फिर इसको मैंने बार बार रिपीट किया। और जब हमारी मस्जिद के इमाम है, जब मैंने उनसे ये डिस्कस किया, तो उन्होंने अपने सबक बना के, मतलब वो भी पढ़ाते थे, मस्जिद में पढ़ाते हैं अभी भी, उन्होंने बाकायदा मेरे ही वो अल्फाज आयत कुर्ब कहकर ये जब बताया, तो मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है। मतलब मैं ये अकेला फील नहीं कर रहा हूँ, एक इमाम भी ये फील कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि बहरहाल मैं अपनी बात, बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कि इस आयत में वो जो चाशनी है, जो मिठास है, जो कुर्बत है, जब तक हम इन अल्फाज को डेप्थ में नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। एक दफा हम दोबारा दोहरा लेते हैं अब उस फीलिंग्स के साथ जो हमने अब तक समझे हैं। वाइजा साल का इबादी अन्नी फन्नी करीब, और जब आपसे पूछे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे मेरे बारे में, जब कभी आपसे पूछे मेरे बंदे मेरे बारे में, फइन्नी करीब, तो मैं यकीनन करीब हूँ, बिलाशुबह करीब हूँ, हर वक्त करीब हूँ। उजीब दावत दाए, मैं जवाब देता हूँ हर उसकी उस पुकार का जो बंदा मेरा पुकार रहा है, मेरे लिए वो खास है। इज़ा दानी, जब कभी वो मुझे पुकारे। कोई टाइम टेबल सेट नहीं है। हम कहते हैं ना दुआ के क्या आदाब होते हैं, ये आदाब अल्लाह ने बता दिया। कोई अदब नहीं है। जब दिल चाहे नींद से उठे दुआ मांग ले, कहीं पर भी है, किसी भी हालत में अल्लाह से, अल्लाह को पुकारे, अल्लाह यही चाह रहा है हमसे। फल यस्तजीबू ली, बस चाहिए कि वो भी मुझे वैसे ही रिस्पॉन्स दें जो हुक्म है मेरे, उनको माने। उससे होगा क्या? और दूसरी बात भी ऐड कर लें, और वल युमिनू, और चाहिए कि वो इत्मीनान रखें, जिस चीज पे ईमान लाए हैं मुझ पर, वो इत्मीनान रखें, यानी कि मुझ पर भी, मुझ पर। तो फिर होगा ये नतीजा, ये निकलेगा कि मैं राह रास्त पे उनको ना सिर्फ बताऊंगा, मैं उनको लेके चलूंगा, अल्लाह हमारे साथ होंगे। ये है वो कुर्बत। मैं जिसपे मजीद क्या बताऊं, मतलब आप फील कर सकते हो कि मैं इस वक्त शायद वो अल्फाज भी नहीं अदा कर पा रहा जो मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने भी फील किया होगा, क्योंकि हमारा एक वक्त होता है, उसके अंदर हमें ये सब कुछ रखना होता है। आप दोबारा पढ़िएगा, और अकेले में पढ़िएगा, रात की नमाजों में पढ़िएगा, आपको एहसास होगा कि ये क्या कह रही है हमसे आयत। तर्जुमा है रवा, ए पैगंबर, जब मेरे बंदे आपसे पूछे मेरे बारे में, तो बिलाशुबा मैं करीब हूँ, मैं जवाब देता हूँ उस पुकारने वाले की पुकार का, जब कभी वो मुझे पुकारता है। चाहिए कि वो भी मुझे जवाब दें, मेरा हुक्म माने, यानी कि, और चाहिए कि वो मुझ पर ईमान रखें ताकि वो सही राह पर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे सबक का इख्तिताम होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जी, अगर कोई सवाल है या कोई मजीद बात है, या कोई बात वाज़ेह ना हुई हो, तो ज़रूर पूछिएगा, या आप लोगों ने मुताला किया ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी गुलाम मुस्तफा भाई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई, एक तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने आयत का जो मफहूम समझाया है, अल्लाह तबारिक व तआला आपको जज़ाय खैर अता फरमाए, आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए, और अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी कुरान को इसी तरह डीप में जाके समझने की तौफीक अता फरमाए, और इसका ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए। क्योंकि जब हाँ, इंसान को कोई शौक़ होता है, उसका ज़ौक़ होता है, तो फिर अल्लाह ताला खुद ब खुद ही राहें निकाल देता है। बिल्कुल जैसे इस ऐसा। आयत में भी आपने फरमाया कि जब तक रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्या बिल्कुल। रिस्पॉन्स ही करना है अल्लाह ताला को भी।
बिल्कुल। इसी आयत के जुमलों में सर, अगर मेरी थोड़ी सी बात शायद लंबी हो जाए, मेरा प्रीवियस एक एक्सपीरियंस रहा है। मैं शदीद अलील था ओ, पिछले हफ्ते, और तकलीफ का शिकार था। तो मुझे इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि अल्लाह ताला अपने बंदों को सिर्फ जो है वो अलार्मिंग उसके लिए जो है ना छोटी छोटी तकलीफें देता है, और हम्म। उसको ये एहसास दिलाता है कि भाई तुम इन चीज़ों को गनीमत समझो। अगर तुम्हारे पास सेहत है तो भी मेरी अता की हुई है, इसी तरह ये जिंदगी भी मेरी ही अता की हुई है। तो अगर सेहत जा सकती है तो जिंदगी भी जा सकती है। सेहत वापस आ सकती है लेकिन जिंदगी वापस नहीं आ सकती। ऐसे। तो इन चीज़ों को गनीमत जाने, इंसान मोहलत इसको समझे। और ये रियलाइज मुझे बिस्तर पे पड़े हुए 5 दिन में अस्पताल के अंदर बहुत शिद्दत से हुआ। और बस यही मेरा एक वो था कि शायद मैं इसको आप लोगों को भी समझा सकूं, या एहसास जो मुझे हुआ है। अल्लाह ताला एक तो इसको देर पा रखे, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत जल्द भूल जाने वाले और नस्यान का शिकार हो जाते हैं। तो देर पा रखे, इस एहसास के साथ जितनी जिंदगी है उसी को गुजार दे, और कबूल कर वो फरमा ले बस। बहुत शुक्रिया मुलाजमा भाई। सबसे पहले तो आपके लिए दुआ, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। जो तकलीफ थी, यानी कि जो दायरा है, गुनाहों का कफारा भी कहते हैं तकलीफ का, तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए और आपको मुकम्मल सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बड़ी बेहतरीन बात आपने ऐड आमीन। की कि आपने कहा कि अल्लाह ताला ये तंबीहात हैं, अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाने के लिए करता है कि अल्लाह बंदा लौट आए। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जी अस्मा साहिबा। जी सर, बस यही कहना चाह रही थी कि जैसे वो है ना कि आप कोई काम शुरू करें तो उसको ना मतलब हमेशगी हो उसमें। हम्म। मतलब आप कभी तो पढ़ रहे हैं, कभी नमाज नहीं पढ़ रहे, इस तरह से ना करें, क्योंकि इसमें है ना कि हुक्म माने। तो हम्म। मतलब यही है कि इसमें हुक्म आप मतलब जो भी अल्लाह ताला के हुक्म है उनको माने। ये ना हो कभी आपने माना और कभी नहीं माना। इस तरह से रुश्द जब ही मिलेगा जब आप उसको हम्म। मुस्तकिल मिजाज से करेंगे। ये मैंने समझा। बिल्कुल सही है, और रुश्त और अल्लाह का कुर्ब। दूसरी सर जी। और सर ये आपने कहा था ना जैसे लाम शुरू में आता है तो उसमें चाहिए कि अब इसमें लाल्लाकुम में जो लाम आया आपने कहा ताकि उसका फिर अलग मीनिंग है। ये थोड़ा सा मुझे को। लाल्ला एक पूरा वर्ड है, लाम आइन अच्छा ताला। पूरा एक वर्ड है, हर्फ है। और ये सही है। ताके और शायद दोनों मानों में आता है। जी नौशाद सही है। साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो अल्लाह ताला हर बंदे की पुकार का जवाब देता है, तो ये बेसिकली हदायत है या दीन पे चलने वाली दुआ की बात हो रही है, या हर किस्म की बात हो रही है इसमें? जी, असल में देखें, अल्लाह ताला का कोई भी हुक्म हमारे लिए दीन ही है ना। कुरान हमारे लिए दीन है। तो जाहिर है यही बात है कि कोई भी बात बंदा जब अल्लाह के अहकामात से मुताबिक चलेगा। अब हम आमतौर पर सिर्फ दीन की बात नहीं करते, हम तमाम मामलात में अल्लाह से मांगते हैं ना। अल्लाह का मतलब, अगर दीन इस्लाम को अगर हम कहें तो वो अल्लाह ही है। अल्लाह की बात मानना ही इस्लाम है। अल्लाह के आगे झुकना ही इस्लाम है। यही दीन है, यही जिंदगी जीने का तरीका है। तो हमारी जो जिंदगी है वो दीन के मुताबिक होनी चाहिए, तब हम अल्लाह से ज़ाहिर कांटेक्ट में है ना। तो कह लें कि वो दीन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। जनरल बात कर लें तब भी ठीक है। यही। तो ये जो मतलब उसमें आया है कि पुकार का जवाब देता हूँ, तो इसको आप किस सेंस में हम लोग समझें नॉर्मली? क्या मतलब अगर हम दीन के रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें कोई रास्ता नजर आ जाएगा वहां तक पहुंचने का, या दुनियावी लिहाज से भी अगर आप कह रहे हैं समझें, तो वो उसमें हम किस तरह अल्लाह के जवाब को दे सकते हैं? देखें, ये जो जवाब का मतलब ये होता है कि कबूल करना अल्लाह की तरफ से, वो कबूलियत का मतलब उसको वो मिल गया। इसको आप रिलेशन से समझना चाहते हैं। एक बच्चा होता है, वालदेन के सामने अपनी जिद करता है। वालदेन सारी बातें नहीं मानते, सुनते सब है। जो उसके लिए ठीक है वो उसको दे देते हैं। जिद भी करता है। तो इस रिलेशन से अगर समझे तो अल्लाह हर पुकार को सुनता है। जो हमारे लिए ठीक है वो अता करता है। अब वो दीन से मुताल्लिक होगा तो यकीनन अता हो जाएगी। अगर हम कुछ गलत मांग रहे हैं और अल्लाह के इल्म में है कि ये गलत है, इस बंदे को नहीं पता, तो अल्लाह अता नहीं करता। लेकिन ये याद रखिएगा, दुआ का सवाब अजर वो मिलता रहेगा। वो कई दर्जात है, उसके 3 दर्जात बताएं, कोई तफसील है।
جزاک اللہ۔ جزاک السلام علیکم. آپ اتنا پیارا سمجھاتے ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے وہ پورا سمجھ میں آ جاتا ہے. اور آج یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ جب کبھی تم اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ قریب ہے اور اللہ ہمیں سنتا ہے. اب وہ چاہے ہم ظاہر ہے دکھ بیماری میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے، یا دعا یا جو بھی اللہ سے ہم مانگتے ہیں، تو اس وقت جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ زیادہ اللہ کو ہم قریب، اپنے قریب سمجھتے ہیں. لیکن جب ہم ویسے ہی ایسے ہی نارملی چلتے پھرتے بھی ہر چیز ہی مانگتے ہیں، جیسے کہا گیا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے ہی مانگو، تو وہ تو ہم مانگتے ہی رہتے ہیں. لیکن جب جیسے دکھ بیماری میں یا کسی پریشانی میں جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کا پیارا جواب ہے کہ میں آپ کے قریب ہوں اور میں آپ کی سن رہا ہوں. بہت سن کے اچھا لگا. جزاک اور اللہ. ظاہر ہے یہی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہماری سنتا ہے. اللہ کرے کہ آئندہ بھی ہماری سنے، اور جو ہمیں پریشانیاں ہیں، جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں، اللہ سے ہی ہم مانگتے رہیں اور اللہ ہمیں توفیق دے کے ہم مانگتے رہیں اور اللہ ہماری سنتا رہے. آمین. جی اسما صاحبہ لاسٹ منٹ ہے، بتائیے گا. بس سر وہ دعا سے جو ابھی یہ ہو رہی تھی نا بات، اسی پہ مجھے آیا کہ دعا کے تین ہے نا، کہ جیسے دعا اسی صورت میں جیسے مانگی ہے ویسے قبول ہو جائے گی، یا کوئی مشکل آپ ٹل جائے گی، یا آخرت میں وہ ذخیرہ ہو جائے گی. مطلب یہ کہ اللہ سنتا ضرور ہے، جواب بھی دیتا ہے، لیکن وہ ہمیں اس کا وہ علم نہیں ہوتا، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو پھر بعد میں جب قیامت کے دن تو لوگ یہ وہ کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی دنیا میں، ساری آخرت میں جمع ہو جاتی. بالکل اسٹیٹس کے مطابق آخری والی چیز زیادہ اہمیت ہے اس کی. صحیح ہے، جزاک اللہ. بہت شکریہ. چونکہ یہ آج آیت قرب ہے اور دعا بھی اس اعتبار سے، اے اللہ جس قرب کا احساس اس آیت میں آپ نے دیا ہے، اے اللہ اس کو ہمارے دل میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھ، اور ہمیں اس بات کا احساس رکھ تو ہمارے ساتھ اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. تو ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور ہم تجھی سے مانگیں گے. ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جزاکم اللہ خیرہ. جزاک اللہ. آمین. مزید کوئی سوال ہو تو گروپ اوپن ہے، رکھ لیجئے گا. کوئی تبصرہ ہو ضرور رکھیے گا، میں بھی وضاحت پیش کروں. جزاک اللہ.